बड़कोट से एक और बड़ी खबर है। मलबा आने से नेशनल हाईवे 94 कई जगह पर बंद है। खरादी मुख्य बाजार के पास बरसाती नाला उफान पर बह रहा है और पूरी रात सड़क पर बहता रहा उफानी नाले का पानी। उफनते नाले का पानी पूरी रात बहता रहा, ये कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर बड़कोट से है आपके सामने। मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे 94 कई जगहों पर बंद पड़ा हुआ है। खरादी मुख्य बाजार के पास बरसाती नाला उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ गई है और पूरी रात जानकारी है कि सड़क पर ये नाले का पानी बहता रहा, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बड़कोट में मूसलाधार बारिश का कहर दिखाई दिया। पुरुला में सैलाब में बही हैं 10 दुकानें और कुमोला खड्ड में भारी बारिश से तबाही यहां पर हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बड़ी खबर आपके सामने बड़कोट से है। मूसलाधार बारिश और उसके बाद ये देखिए मंजर यहां पर किस तरीके से डरावना है। पुरुला में सैलाब में 10 दुकानें बह गई हैं और कुमोला खड्ड में भारी बारिश से तबाही हुई है। खबर ये कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर लगातार पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी। लगातार हो रही है बारिश और बारिश के बाद तबाही का ये मंजर बड़कोट से सामने आया है। लगातार बारिश की वजह से 10 दुकानें पुरुला में सैलाब में बह गई। कुमोला खड्ड में बारिश से भारी तबाही हुई है, उसी की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर काम करते थे, दुकानों में जिनकी मौजूदगी थी, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। ये जानकारी है। उनका रेस्क्यू किया गया। ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में लगातार हो रही है बारिश और बारिश के बाद का कहर आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। कुमोला खड्ड में भारी बारिश हुई और बारिश के बाद भारी तबाही भी हुई है, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सैलाब और सैलाब में 10 दुकानें बह गई। बड़कोट में ये मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 10 दुकानें, आप समझिए 10 दुकान सैलाब में बहे और कहा यह जा रहा है जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनका रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। कुमोला खड्ड में ये तस्वीर उभर करके सामने आई है। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे और फिर रेस्क्यू लोगों का किया गया, ये जानकारी है। विकासनगर से भी खबर है। विकासनगर में भी भारी बारिश हुई है, उसके बाद नुकसान भी हुआ। बारिश की वजह से पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और कालसी ब्लॉक के गडेता और मसाड़ गांव में मलबा आ गया। विकासनगर से भी तस्वीर आपके सामने है। बारिश से भारी नुकसान यहां पर भी आम लोगों का हुआ है। बारिश के कारण पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और जानकारी ये है कि कालसी ब्लॉक के गडेता और मसराड़ गांव में मलबा घुस गया। कालसी ब्लॉक और मसराड़ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मलबा घुसा। गडेता गांव का स्कूल भी मलबे में दब गया है, ऐसी जानकारी है। और कई दुकानों में भी मलबा घुसा हुआ है। बाइकें मलबे में दब गई हैं। केदारा वाला गोरखा बस्ती में भी पानी घुसा है लोगों के घरों के अंदर। लोग परेशान हैं। 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू यहां से किया गया है। लगातार बारिश और बारिश के बाद किस तरीके से हालात हैं आप देखिए। देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। अब आपको बारिश के कहर की 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं, किस तरीके से हालात उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये देखिए 3 तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। कैमरा 1, कैम 2, कैम 3 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर बरसाती नाले किस तरीके से उफान पर आ गए हैं और उफान पर आने की वजह से जो लोग वहां पर आसपास रहते हैं, नाले गदेरों के आसपास, उनकी परेशानी किस तरीके से बढ़ गई है, इन 3 तस्वीरों के माध्यम से समझिए। हालांकि प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, मोर्चा संभाले हुए है। 3 तस्वीरें आफत उत्तराखंड के लोगों की किस तरीके से बढ़ती जा रही है वो समझाने के लिए काफी है। 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू अलग अलग हिस्सों से किया गया है, ये भी आपको बता रहे हैं। आफत की बारिश से हाहाकार उत्तराखंड में मचा हुआ है। उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। कहीं पहाड़ लगातार दरक रहे हैं तो कहीं पर नदियां उफान पर है। उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है अलग अलग हिस्सों में। और उत्तरकाशी, देहरादून में ये कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी। येलो अलर्ट जारी है और 2 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी और देहरादून वो जिले हैं जहां से लोगों को कहा गया है कि वहां पर सावधानी बरतें। लोग अपने स्तर पर भी इन दिनों भारी तबाही बारिश की वजह से उत्तराखंड में मच रही है और आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तरकाशी और राजधानी देहरादून को लेकर। यहां पर भी लगातार बारिश होगी, भारी बारिश हो सकती है और जलभराव की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए लोगों से भी कहा गया है कि अपने स्तर पर भी सावधानियां बरतें। प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता की हैं, ये प्रशासन का दावा है। बरसाती आफत और लगातार पहाड़ के लोग परेशान। ये तस्वीर
भी आज सामने उभर करके आएंगे अलग अलग हिस्सों के, जहां पर तेज बारिश होगी। उत्तरकाशी और देहरादून को लेकर जानकारी है कि येलो अलर्ट यहां को लेकर जारी किया गया है और इन 2 जिलों में ही भारी बारिश होगी और इसीलिए आम लोग अपने स्तर पर सावधानी बरतें। और भी अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी, पर्वतीय इलाकों में बारिश होगी, कहीं पर हल्की कहीं पर तेज। लेकिन उत्तरकाशी और देहरादून को लेकर जानकारी ये है कि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, इसकी चेतावनी जारी की गई है। और पहाड़ पर जो लोग रहते हैं उनसे कहा गया है, जो पर्वतीय इलाकों में रहते हैं, पर्वतीय जिलों में रहते हैं, उनसे भी अपील की गई है कि आप भी अपने स्तर पर सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, मौसम में तब्दीली लगातार जारी है और कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश होती रहेगी दिन भर। मॉनसून की बारिश ने कर्णप्रयाग के लोगों की मुश्किल बढ़ा रखी है। लैंडस्लाइड की वजह से नैनीसैण मोटर मार्ग पिछले कई दिन से बंद है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून की बारिश ने कर्णप्रयाग में सड़कों की हालत क्या करती है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बाधित है, जिस वजह से कपीरी पट्टी के दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य बाजार से कट गया है। सड़कें बदहाल हैं, ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बंद होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे बेहद मुश्किल हालात में अस्पताल पहुंचाया गया। लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को बंद पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए। 14 ग्राम पंचायतों की ये लाइफ लाइन मानी जाती है इसको, और ये जो है पिछले शनिवार से ये सड़क बंद पड़ी है और शासन प्रशासन का कुछ भी दायित्व नहीं है, न तो वो समझदारी है, जबकि उनको बता भी दिया मौखिक रूप में, लिखित रूप में, तब भी कोई काम नहीं हो पा रहा। बरसात के मौसम में पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़कों पर आकर गिर रहा है। सफर के दौरान हर पल आशंका इस बात की रहती है कि कोई राहगीर इनकी चपेट में न आ जाए। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले बलिया नाले में भूस्खलन और तबाही की खबरों के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो इस संवेदनशील मसले पर मुख्यमंत्री से बात करने वाले हैं और इस बात को विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से वो उठाएंगे। यशपाल आर्य जब मौके पर पहुंचे, ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सीएम से बातचीत वो करेंगे और विधानसभा में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से वो उठाने वाले हैं। लोगों से जानकारी जुटाई और ये उसी वक्त की तस्वीर है। 18 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे एक हाई पावर कमेटी का गठन करने के, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं। हाई पावर कमेटी के निर्देश दिए गए थे हाई पावर कमेटी को बनाने के, उसमें कोई भी पहल नहीं हुई है। हाँ, इतना मालूम हुआ कि डीपीआर तैयार की जा रही है, 5 साल। और इसी बीच विकासनगर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी और टोंस नदी में कार के बहने की खबर है। एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू लगातार वहां पर जारी है। हिमाचल का रहने वाला कार सवार बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी विकासनगर से आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी, ये उसी वक्त की तस्वीर। टोंस नदी में कार के बहने की खबर है और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। रेस्क्यू वहां पर लगातार जारी है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल का कार सवार है, ये कहा जा रहा है। विकासनगर तेज रफ्तार की वजह से कार खाई में जा गिरी, वजह बताई जा रही है तेज रफ्तार, और इसी वजह से यह हादसा हो गया। कार खाई में जा गिरी। टोंस नदी में कार के बहने की खबर भी मिल रही है और तुरंत ही सूचित किया गया एसडीआरएफ को। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। रेस्क्यू लगातार जारी है। जानकारी ये, और हिमाचल का ये कार सवार बताया जा रहा है। विकासनगर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ, खाई में जा गिरी कार।
और अब बात करते हैं, दिल्ली के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में हुई उत्तराखंड भाजपा की बड़ी बैठक और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम धामी भी इस बैठक में शरीक हुए। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के घर पर यह बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में मौजूद रहे और उत्तराखंड प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी शामिल हुए। बैठक में उत्तराखंड सरकार में संभावित विस्तार को लेकर चर्चा की गई है, ऐसी जानकारी है, और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों नए संगठन के स्वरूप पर भी चर्चा हुई है कल की बैठक में। और आपको याद होगा, कुछ दिन पहले भी जेपी नड्डा से और अमित शाह से मुलाकात कर चुके थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और कल की बैठक में कौन कौन शामिल हुए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा, पुष्कर सिंह धामी, बीएल संतोष और महेंद्र भट्ट, इन सभी की मौजूदगी थी। उत्तराखंड सरकार में जो संभावित विस्तार होना है, उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट इस बैठक का हिस्सा बने। जगदीप धनखड़ आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जगदीप धनखड़ शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में वो हिस्सा लेने वाले हैं। और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लेकर भी जानकारी है कि शपथ ग्रहण समारोह में उनकी भी मौजूदगी होने वाली है। तो 12:30 बजे का वक्त है जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा यूपी उत्तराखंड के सीएम भी शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथी दिल्ली से अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख लेते हैं। अविनाश, 12:30 बजे का वक्त है जब जगदीप धनखड़ शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। कौन कौन इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने वाले हैं, जानकारी दें विस्तार से। देखिए, अगर बात करें तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई है। 12:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर इसमें बात करें तो देश भर के जितने भी विशिष्ट नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ पूरी केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे और कई राज्यों के सीएम को बुलाया गया। बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ के सभी सीएम मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ही दिल्ली आ चुके हैं। दोनों इस वक्त उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं। दोनों लोग अगर बात करें तो तकरीबन 11 बजे के करीब उत्तराखंड सदन से निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने कल जाकर के अगर बात करें तो राष्ट्रपति पद की जो आज शपथ लेने वाले हैं जगदीप धनखड़, उनसे मुलाकात भी की और उनसे शिष्टाचार भेंट करके उनको बधाइयां भी दी जीत की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तकरीबन 11:30 बजे करीब उत्तर प्रदेश सदन से निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन में जाकर शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो 9 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और 10 बजे के करीब उत्तर प्रदेश सदन में पहुंचेंगे और इसके बाद वो भी तकरीबन 11:15 बजे के करीब उत्तर प्रदेश सदन से निकल के राष्ट्रपति भवन जाएंगी और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगी। तो तमाम तरह विशिष्ट अतिथि रहेंगे। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे बल्कि विपक्ष के भी कई सारे नेता मौजूद रहेंगे। खुद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम सारे बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो कई सारे विशिष्ट नेताओं को आमंत्रित किया गया है। 12:30 बजे अगर बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रगान होगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाएंगे, जिसके बाद फिर वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है अविनाश, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में बड़ी जानकारी आपको दी है। एसटीएफ ने सचिवालय के अपर निजी सचिव गौरव चौहान और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। चचेरे भाई ने परीक्षा में नकल करके 163वीं रैंक हासिल की थी और अब गौरव चौहान को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अपर निजी सचिव ने अपने घर पर परीक्षा के पेपर खरीदने की डील करवाई थी। गौरव चौहान जसपुर से गिरफ्तार तुषार का रिश्तेदार है जो मनोज जोशी के संपर्क में भी था। एसटीएफ इस पूरे मामले में अब तक 15 गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन पेपर लीक में कितने गुनहगार हैं ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। यूके पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने निजी सचिव गौरव चौहान को गिरफ्तार किया है। पीडब्ल्यूडी वन विभाग का अपर निजी सचिव है गौरव चौहान, ये भी आप जानिए, जसपुर से गिरफ्तार हुआ है गौरव चौहान, ये जानकारी है। और गिरफ्तार मनोज जोशी के संपर्क में भी था। जो पहले गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी निशानदेही पर ही गौरव चौहान को गिरफ्तार किया गया है।
अब पूछताछ होगी गौरव चौहान से। क्या जानकारी ये देता है, क्या उगलता है, इसके आधार पर आगे जांच बढ़ाई जाएगी और फिर आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां संभव है, ये कहा जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ ही हमारे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, गौरव चौहान को गिरफ्तार किया गया है, निजी सचिव ये है, क्या जानकारी है इसको लेकर? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी और कितने गुनहगार हैं जो पकड़े जाने बाकी हैं? रवि। बिल्कुल दीपा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी कई ऐसे नाम हैं जो कि एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो जब सुबह तुषार चौहान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद जब एसटीएफ पूछताछ कर रही थी तो पता चला कि अपर निजी सचिव के पद पर जो गौरव चौहान है, जो कि सचिवालय में कार्यरत है, वो भी इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए हैं और घर पर ही जो है 2 अभ्यर्थियों से पैसे लिए थे। और उसके बाद जिस तरीके से पूरा पेपर लीक का मामला है, आगे भी कई लोगों को ये पेपर दिए गए थे। तो ऐसे में कल तुषार चौहान और गौरव चौहान आपस में चचेरे भाई हैं, जिन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल अभी ये बना हुआ है कि ऐसे कितने और लोग हैं जो इस पूरे पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं। लगातार एसटीएफ अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो आउटसोर्स कंपनी के तमाम और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, आयोग से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, उनसे पूछताछ अभी भी जारी है कि किस तरीके से इतना जो है बहुत संवेदनशील मामला होता है जब भी कोई परीक्षा होती है, और ऐसे में कैसे जो है पेपर लीक हो गया। तो लगातार जो एसटीएफ की कार्रवाई जारी है और जो कड़ियाँ हैं वो लगातार जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि जो आउटसोर्स कंपनी है वहाँ के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। इसके साथ ही जो है आयोग में पीआरडी के एक जवान की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा जो तुषार चौहान है, जो कल सुबह गिरफ्तार किया गया, वो परीक्षा में अभ्यर्थी भी था और उसने पेपर खरीदने के बाद परीक्षा पास भी की थी। 163वें रैंक पर वो आया था। तो ऐसे में तमाम ऐसे कितने और लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके से परीक्षा पास की है। एक बहुत महत्वपूर्ण है, एसटीएफ ने ऐसे परीक्षार्थियों के लिए कहा है कि जिन्होंने इस तरीके से परीक्षा पास की है, पैसे उनसे लिए गए हैं, वो खुलकर सामने आ जाएं, उनसे शपथ पत्र लिखवाया जा रहा है। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं और जो भी किसी के बहकावे में आकर पैसे देके परीक्षा पास की है, वो एसटीएफ के सामने आ भी गए हैं। तो ऐसे में एसटीएफ ने उनसे ये भी वादा किया है कि वो ऐसे अभ्यर्थियों पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन वो इस वक्त एसटीएफ की इस पूरी जांच में अपना सहयोग करें। तुषार चौहान की बात करें तो एसटीएफ की जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, 163 रैंक पर परीक्षा पास भी की थी। और इसके अलावा जो तमाम और लोग थे जिनको उसने पेपर दिया था और पैसे लिए थे, उन लोगों से भी पूरी एसटीएफ की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में एसटीएफ ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो लोग इस परीक्षा में शामिल हुए, चाहे उन्होंने पैसे लेकर पेपर लीक कराया या फिर जो है पेपर में परीक्षा जो दी है, पैसे दिए हैं और पास हुए, वो खुलकर सामने आ जाए, उनसे शपथ पत्र लिखाया जाएगा। एसटीएफ की जांच में अगर वो सहयोग करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं इसमें एसटीएफ एक राहत जरूर देगी। बिल्कुल ठीक है रवि, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। एसटीएफ ने साफ तौर से कह दिया है और धरपकड़ भी लगातार जारी है एसटीएफ की तरफ से। 15 गिरफ्तारियां हो चुकी है। गौरव चौहान को भी पकड़ा गया, उससे भी पूछताछ होगी और भी गिरफ्तारियां आने वाले वक्त में होंगी, ये तय है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए रवि। और इसी बीच रुड़की से बड़ी खबर है, बिना नक्शा पास कराए 2 व्यावसायिक भवन सील कर दिए गए हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है। कृष्णा नगर और पनियाला रोड पर 2 व्यावसायिक भवन सील कर दिए गए हैं। और साथ ही खबर ये कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। रुड़की से बड़ी जानकारी आपके सामने है, बिना नक्शा पास करवाए 2 व्यावसायिक भवन सील कर दिए गए हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई जब की जा रही थी उसी वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा नगर और पनियाला रोड पर 2 व्यावसायिक भवन सील कर दिए गए हैं, सील की कार्रवाई हुई है। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है विकास प्राधिकरण की तरफ से। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए इनको बनाया गया था, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। व्यवसायिक भवन 2 जिनको सील कर दिया गया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई है। कृष्णा नगर और पनियाला रोड पर 2 व्यावसायिक जो भवन थे उनको सील कर दिया गया। सीलिंग वाली कार्रवाई यहाँ पर हुई है और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। अवैध प्लॉटिंग, अवैध कब्जा जहां पर भी किया गया है वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। और ये ताजा खबर है, बड़ी जानकारी है, बिना नक्शा पास कराए 2 व्यावसायिक भवन बनाए गए थे जिनको सील कर दिया गया है हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से। बड़ी खबर आपके सामने, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये भी आप जान लीजिए, जहां पर भी अवैध प्लॉटिंग की गई है, जहां पर भी हुआ है अवैध कब्जा, वहां पर कार्रवाई होती रहेगी, ये साफ तौर से विकास प्राधिकरण ने कहा है। और इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए बिना नक्शा पास कराए जो 2 व्यावसायिक भवन बनाए गए थे उन पर हुई है सीलिंग वाली कार्रवाई। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं।
और इसी खबर के साथ ही पहाड़ प्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।